कोई भी काम करते हैं तो हमें शक्ति लगती है, ऊर्जा लगती है। लेकिन यदि ऊर्जा का सही उपयोग न हो तो वह हमारे लिए नुकसान करती है। यदि उसका सही उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए उत्थान का कारण बनती है। शक्ति हमेशा न्यूट्रल होती है, उसके उपयोग पर निर्भर करता है कि वह हमारे लिए लाभप्रद है या नुकसानदायक है। गुरुदेव जी ये पंक्ति कहा करते थे कि प्राप्त शक्ति का सदुपयोग हमारे लिए वरदान है, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग हमारे लिए अभिशाप है। हम सबके पास बाह्य शक्ति है और अंतर्निहित शक्ति है। बाह्य शक्ति के रूप में है, चाहे वो धन की शक्ति हो, शारीरिक बल हो, पद का बल हो, विद्या का हो, ये सब शक्ति है। ऐसे ही हमारी व्यक्तिगत आंतरिक शक्ति है। वो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम सब में देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, करने की शक्ति है, ये शक्ति है। अब इस शक्ति का हम उपयोग कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। क्या हम इन सारी शक्तियों का उपयोग अपनी आत्म साधना के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए करते हैं और दूसरे के कल्याण के सहयोग में लगाते हैं? ये बहुत पुराना सूत्र है, शास्त्र में यह पंक्ति आई है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। जीवन क्यों? तो उसी को उत्तर देते हैं, आत्मनो मोक्षार्थ, आत्मा के मोक्ष के लिए। और दूसरी बात कहते हैं जगत हिताय च, जगत के हित के लिए। क्यों जी रहे हैं? तो अपना कल्याण करो और दूसरों का भला करो। दूसरे शब्दों में दूसरे के कल्याण में सहयोगी बनो, ये उद्देश्य है। क्या हम अपनी शक्ति है, जीवन ऊर्जा है, उसको सही दिशा में लगा रहे हैं? सही उपयोग हो रहा है? सही दिशा में नहीं लगेगा, शक्ति बिखर जाएगी और वह हमारे लिए नुकसान होगी। और ये भी सच है, जब हम किसी शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो वह शक्ति खो जाती है, बिखर जाती है। या तो उसे उपयोग कर लो या उसे खो दो। महत्वपूर्ण क्या है? सही उपयोग करना। तो मैंने कई बातें कही। मैंने कहा बाह्य शक्ति के रूप में देखें तो वो धन की शक्ति है। धन भी अपने आप में न्यूट्रल है। अब इसका किस रूप में उपयोग करते हैं? पद की शक्ति है, विद्या की शक्ति है, शरीर की शक्ति है। एक बहुत पुराना मंत्र है। मंत्र क्या, सुभाषितानी कह सकते हैं उसको, कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बहुत पुराना है। किसी विचारक ने कहा कि पात्र और अपात्र, वहाँ तो शब्द आया है खलस्य साधो। खल अर्थात दुष्ट और साधु के अंतर को बताते हैं। यदि विद्या है, विद्या यदि वह विद्या विवादाय, खल को मिला, गलत अपात्र को मिला तो वह विवाद का कारण होता है। अर्थात यदि किसी ने विद्या अर्जित कर ली और पात्रता नहीं है
तो वह दूसरों को के सामने जाकर विवाद करेगा, उसे परास्त करना चाहेगा, अपनी बातों को बढ़ चढ़ कर के कहेगा और दूसरों को जीतना चाहेगा, विवाद करेगा। तो क्या है? विद्या विवादाय। धन मिल गया है, धनम मदाय, वह अहंकार का कारण, अपना और दूसरों को तकलीफ़ देने में करता है। धन का उपयोग दूसरों को तकलीफ़ देने में करता है। और शक्ति, शारीरिक शक्ति मिल गई तो पर पीड़नाएँ, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में। लेकिन यही तीनों शक्ति किसी साधु को अर्थात किसी सज्जन को मिली, तब क्या होता है? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या है तो ज्ञान का दान, लोगों को सही बात बताने में, सही सीख देने में उस विद्या का उपयोग करते हैं। धन है दानाय, शरीर शक्ति है रक्षणाय, दूसरे की रक्षा के लिए। शक्ति तो वही है, शक्ति वही है, लेकिन शक्ति का उपयोग किस रूप में करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। यदि शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। यदि हम गलत उपयोग करते हैं तो वही नुकसानदायक हो जाती है। हम शक्ति का सही उपयोग, सही दिशा दें। सबसे बड़ी बात क्या है? उसको सही दिशा देना सीखें, नहीं तो वही नुकसान करने लग जाती है। जैसे एक बड़ा सरल उदाहरण मैं बताऊं, बाढ़ आती है बाढ़ आती है जब बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है? पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि नदी के तटों से दूर तक के वो बहने लगता है। और क्या होता है? वह नदी के आसपास के इलाकों को वह एकदम से वह जनधन की हानि करता है। बाढ़ का मतलब ही क्या है? बाढ़ का मतलब है अनियंत्रित जल। सरल भाषा में कहें तो बाढ़ का मतलब क्या है? अनियंत्रित जल, जो जनधन का नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन उसका एक शब्द और आता है बाढ़ के बदले में, बाढ़ की जगह, वो होता है बांध, जिसे डैम कहते हैं, बांध कहते हैं। और बांध का मतलब क्या हुआ? नियंत्रित जल। पानी वही है, एक अनियंत्रित है और दूसरा नियंत्रित है, उसको संभाला गया है, रोका गया है। अब वही पानी है जो अभी तक नुकसान पहुंचा रहा था। अब जब उसे संचित किया गया, नियंत्रित किया गया, अब उस पानी को कहा गया कि भाई तुम बेतरतीब नहीं बहोगे, नुकसान नहीं पहुंचाओगे, अब हम जहां चाहेंगे वहां जाओगे। तो क्या करते हैं? बांध बना करके एक कैनाल बना देते हैं, नहर बना देते हैं, और नहर के माध्यम से उस पानी को उस क्षेत्र में भेजते हैं जिधर सचमुच उसकी आवश्यकता होती है। अर्थात वो क्षेत्र जहाँ असिंचित है, फसल नहीं हो रही थी, वहाँ जो लोग प्यासे थे और दैनिक जीवन के उपयोग के लिए पानी नहीं था, वहाँ पानी भेजा गया। बहुत सारी कंपनियाँ पानी के अभाव में जो बंद थी, सब शुरू हो गई। तो कौन सा पानी था? कि वही पानी था जो नुकसान पहुँचा रहा था। अब वही पानी है जो अब लाभ पहुँचा रहा है, वही पानी है। और जब कभी आप लोग बांध देखे होंगे बड़े स्तर का, जैसे मैंने एक दो जगह देखा, उधर सरदार सरोवर है गुजरात में, वहाँ सरदार वल्लभ भाई के आज जहाँ पर आजकल स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहीं, और पहले तो नहीं था, अब तो वो बन गया है, और उसके पहले वो बांध तो है ही है। तो उसी के नीचे एक प्रोजेक्ट है जहाँ पावर जनरेट होता है, अर्थात वो पानी को पहले टरबाइन पर गिराया जाता है और वहाँ बिजली बनती है, उसके बाद उसी पानी को फिर आगे नहर में प्रवाहित कर देते हैं। तो अब देखिए वही पानी है ना जो नुकसान पहुंचा रहा था, अब क्या करने लग गया? फ़ायदा पहुंचाने लग गया। बस वही चीज़ है, हमारे विचार हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों?
क्योंकि उसे नियंत्रित नहीं किया गया और सही दिशा की ओर नहीं भेजा गया। यदि हम उन्हीं सब को अपनी शक्ति, उसी शक्ति का हम सही ढंग से नियंत्रण कर लें और सही दिशा की ओर उसको भेजें, सरल भाषा में कहूँ तो आप अपने जीवन को दिशा देना सीखें। थोड़े शब्दों में कहूँ तो ये सारी भूमिका जो मैं बना रहा हूँ इसका यही अर्थ है कि हम अपने जीवन को दिशा दें, सही दिशा की ओर हम अपनी शक्ति को प्रवाहित करें। अच्छा, कब से दें, कैसे शुरू करें? बहुत थोड़े में मैं इसको बता दूं, क्योंकि ये तो अलग ही विषय है कि इन सब बातों पर बहुत विस्तार की आवश्यकता होती है, लेकिन एक जानकारी की दृष्टि से मैं सूत्रों में बता रहा हूँ। सुबह 24 घंटे में 2 वक्त, 24 घंटे में 2 वक्त हमारे ऐसे आते हैं, यदि उन दोनों वक्त को संभाल लिया जाए तो मानो आपने जीवन को संभाल लिया। वो कौन कौन से हैं? एक तो वह जब आपकी सुबह नींद खुलती है तब, और दूसरा है जब आप नींद में जाते हैं तब। नींद खुलती है तो नींद खुलते ही दिन की शुरुआत हो जाती है, और दिन की शुरुआत नहीं होती है केवल, और भी बहुत कुछ हो जाती है। आप महसूस किए होंगे कि जैसे नींद खुल गई, आँख भी नहीं खोले हैं, लेकिन विचारों का पहिया घूम जाता है, याद आने लग जाते हैं, विचार आने लग जाते हैं, बहुत सारे वहाँ पर अब थॉट प्रोसेस शुरू, प्रवाह। बस वही है टाइम दिशा देने की। आप उसे वहीं पर सही दिशा दे दें सुबह, मतलब स्टार्टिंग में, प्रारंभ में ही आप यदि उसको दिशा देना, मतलब कहते हैं कि यदि सुबह का 1 घंटा को भी संभाल लो तो वह 1 घंटा बाकी घंटे को संभाल लेगा। और इसीलिए सुबह सुबह के समय को लोग क्या कहते हैं? यह साधना भजन का समय है। ब्राह्म मुहूर्त, वो शब्द जो कहा जाता है, ब्राह्म मुहूर्त मतलब श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह। और इसीलिए बच्चों को भी कहा जाता था सुबह उठ करके पढ़ो, पाठ याद करो, सुबह ध्यान चिंतन करो। मैं बहुत छोटा था तो जानता हूँ, कभी मैंने सुना शायद बुज़ुर्गों से या कभी नानी के मुँह से कि जब सुबह सुबह कोई किसी बात को लेकर के विवाद कर देता, या थोड़े ही समय के लिए वह बातें, या घर में ही कुछ बातें, चाहे वो सास बहू को लेकर के हो, चाहे वह भाई भाई को किसी बात को लेकर के हो, चाहे पति पत्नी हो, तो जो समझदार बुजुर्ग, अरे भाई सुबह राम नाम के बेला में क्या बात कर रहे हो, क्यों चिल्ला के बोल रहे हो? मतलब सुबह का वक्त क्या है? भजन का वक्त है, सुबह है साधना का वक्त है। और मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे नींद खुले अपने विचारों को दिशा देना शुरू कर दो, जानबूझ करके। ये शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ, जानबूझ करके, क्योंकि अनजाने में तो प्रभावित होता ही है। देखिए, जब किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, किसी भी क्षेत्र में ध्यान देते हैं, तो जिस क्षेत्र में ध्यान देते हैं वहीं विकास होने लग जाता है। और ध्यान जब नहीं देते हैं तो वहाँ पर वह फिर बिखर जाता है, या कहना चाहिए वह सुंदर नहीं होता है, बेतरतीब होता चला जाता है। किसी भी क्षेत्र में ध्यान दीजिए आप या ध्यान न दीजिए। मैं एक सरल सा उदाहरण बताऊं। जैसे आपके घर में मान लो 8-10 बच्चे हों, एक उदाहरण बताया, 5-7 हों, 4-5 बच्चे हों, तो उन्हीं 4-5-7 बच्चों में से 2-3 बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्या ध्यान दिया जा रहा है? उनके खान पान कैसे हैं, स्वास्थ्यवर्धक है या फिर नहीं है, उनके सोने जागने पर, पहनने ओढ़ने पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनके घूमने फिरने पर, उसके हर चीज़ पर, यूनिफॉर्म पर, उनके हर चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। उन बच्चों का विकास बढ़िया होगा, सही होगा। और जिन बच्चों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चाहे जब उठें चाहे जब सोएं, चाहे जो खाना हो खाएं, न खाना हो न खाएं, पढ़ना हो पढ़ें, न पढ़ना हो न पढ़ें, चाहे जब सोएं, कुछ भी करें, कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
तो क्या होगा, उनका सही दिशा में विकास नहीं होगा। एक माली है या एक किसान, कोई भी देख लो, आपके ही सभी खेतों में फसल लगाए हैं, या कहना चाहिए अभी कल जो गए थे वो फलों का बाग जो अभी डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर आम हैं, जहाँ मौसम्बी है, जाम हैं और बहुत से चीकू इत्यादि के पेड़ लगाए हुए हैं। यदि उनमें से यदि 1000 पेड़ लगे हों मान लो, और उसमें से केवल 200 पौधे पर ध्यान दिया जाए और बाकी अन्य 800 पौधों पर ध्यान न दिया जाए, 800 पौधों पर ध्यान न दिया जाए, तो क्या होगा, न उसकी सिंचाई का ध्यान, न उसके पोषण का ध्यान रखा गया, न उसके उसका देख रेख न करें, उसके रोग का निदान न करें, तो वो पौधे कैसे होते चले जाएंगे, वे पौधे कुम्हलाने लग सकते हैं, मुरझाने लग सकते हैं, खराब होने लग सकते हैं। लेकिन जिन पौधों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है वे पौधे ग्रोथ करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, यदि आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे, आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो विचार सही होने लग जाएंगे। आप अपने शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपके शब्द सही निकलते चले जाएंगे। और शब्दों पर ध्यान नहीं है, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, बड़बड़ बिला वजह की ज़रूरत है तब, नहीं ज़रूरत है तब। ये भी तो ध्यान रखना है, कितना बोलना, कैसे बोलना, क्या बोलना, ध्यान दो। और नहीं तो ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे भी शब्द निकल जाएंगे जो सही नहीं है, अनुचित है, ऐसे शब्द निकल सकते हैं। यदि कोई ध्यान दे अपने शब्दों पर, तो जो मैंने एक दिन कहा भी था इस पंक्ति को साहिब की, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव, कि बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुँह पहरान। इसलिए कहते हैं ना, हित बोलो, प्रिय बोलो, मित बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो, फालतू बातें नहीं। कम बोलने वाले के शब्दों का महत्व होता है, अधिक बोलने वाले के शब्दों को लोग बहुत ध्यान नहीं देते। अरे ठीक है, इनका बड़बड़ाने की आदत है, कम बोलते हैं, नहीं ये आदमी बड़े गंभीर हैं, कम बोलते हैं, ध्यान दो जरा से, कुछ काम की बातें कह रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, विचार ठीक होने लगते हैं, शब्दों पर ध्यान देते हैं, शब्द ठीक होने लगते हैं, अपनी क्रियाकलापों पर ध्यान देते हैं, क्रियाकलाप ठीक होने लग जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, सुबह नींद खुलते ही आप अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें। और ध्यान देने का मतलब है सही दिशा में दें। और सही दिशा का मतलब क्या हुआ, फिर से कह रहा हूँ, सही दिशा का क्या मतलब है, सही दिशा का मतलब है आपके विचार किसके बारे में सोचे, जो आप चाहते हैं जीवन में, अर्थात जैसा बनना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, जैसा आप महसूस करना चाहते हैं, उन्हीं बातों पर सोचें। सुबह उठते ही मान लो आप, मैंने जैसे कल बताया था सफल जीवन के विषय में, तो सुबह उठते ही आप महसूस करें या क्या महसूस करते हैं उसको कहो। ये एक अलग ही मामला है जो हम लोग कभी कभी इस पर चर्चा करते हैं। तो प्रोग्रामिंग के लिए बात आती है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कैसे रीप्रोग्राम करें, क्योंकि ये सब मामला क्या होता है, आदतें, स्वभाव, ये कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, आदतें कैसे बनती हैं और उन आदतों में कैसे परिवर्तन किया जाता है। आदतें बनती कैसे हैं, फिर वो आदतें, अच्छा कुछ आदतें तो अच्छी होती हैं, कुछ आदतें अच्छी नहीं होती है, जो नुकसानदायक होती, उन आदतों कैसे बदलें। तो उसके लिए जो ऑटो सजेशन का जो सिस्टम चलता है और फिर वो रीप्रोग्राम किया जाता है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे रीप्रोग्राम किया जाता है, अपने जो उसमें कॉन्शियस माइंड को लेकर के और चेतन मन में कैसे उसको रिपीटेशन किया जाता है, वो उसी संबंध में मैं इसी को संक्षिप्त रूप बता रहा हूँ। तो सुबह उठ करके आप जो होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसको खुद से कहें, जिसको एक शब्द मैंने कहा ना अभी, ऑटो सजेशन, हिंदी में हम लोग कहते हैं उसको आत्म सुझाव। क्या करना है,
तो वो सुबह का वक्त, अब देखिए ये अलग है, जैसे मैंने कहा ना अल्फ़ा बीटा थीटा, तो ये हमारा जो मन की स्तर होता है ना, कभी आप उसका कोई फोटोग्राफी करे या उसके वेवलेंथ को यदि कोई नापे, तो कभी आप देखेंगे जब आपके मन में कोई उद्वेग हो, कोई ऐसी समस्या आ गई हो, तो आपके मन में ज़्यादा विचार आने लग जाते हैं। लेकिन जब आप बहुत ही सुकून महसूस कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, उस समय आपके विचार बहुत आराम से, और जब आप और डीप ब्रीदिंग करते हैं और आप अपने भीतर में रिलैक्सेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो मन को और शांत ऐसे ऑटो सजेशन देंगे तो मन और धीरे 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 अल्फ़ा। उसकी तो एक प्रकार से एक अल्फ़ा म्यूजिक भी, मैं तो उसको ख़रीद के मंगवाया था अल्फ़ा म्यूजिक के बारे में, इसको जानने के लिए कि भी अल्फ़ा म्यूजिक क्या होता है, कैसे रिलैक्सेशन की प्रक्रिया होती है। पूरा एक सेशन चलता है माइंड पावर का, कभी आप कभी भी सर्च कर सकते हैं। एक हैं जितेंद्र अढ़िया, उधर गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं, उधर के थे, वो मेडिकल प्रोफेसर थे, डॉक्टरों को पढ़ाते थे, लेकिन सबको रिजाइन दे करके वो माइंड पावर फिर स्पीच देने लग गए। मैंने तो एक बार उनको कहना चाहिए लाइव भी सुना था, उनकी कई पुस्तकें मैंने पढ़ी है, उनके प्रोग्राम सुने हैं, तो वो माइंड पावर पर बोलते हैं। इसी को मैं संकेत में बता रहा हूँ कि सुबह का वक्त जो होता है ना, सुबह का वक्त वो आप दिशा दे। तो मैं क्या कह रहा था, ऑटो सजेशन का मतलब सुबह ही अपने आप से कहें कि मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो खुद से कहना है, उसको भीतर कहना है उस चीज़ को अपने आप से, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ। और सबको बारे में कहो, फिर जैसे सबके प्रति आप चाहते हैं कि पारिवारिक प्रेम हो, तो अपना प्रेम का संदेश भेजें वहाँ पर। तो सुबह सुबह के समय आप अपने विचारों को उस दिशा में भेज दें जानबूझ करके। यदि मन किसी इधर उधर की बातों से, फिर से उसको भेजें। तो कुछ समय तक के आप ये अभ्यास करते हैं तो क्या हो गया, या आप चाहते हैं कि मैं शांत रहूं, तो आप उसको उसी पर, मैं शांत हूं, तो शांति का अभ्यास करिए। मैं एक सूत्र बताऊं सरल ढंग से कि जो आप चाहते हैं उसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये आप ध्यान दीजिए, जो आप चाहते हैं उसका अभ्यास। जैसे आप ड्राइव करना सीखना चाहते थे, ड्राइवर मतलब आप 4 व्हीलर चलाने के लिए या 2 व्हीलर चलाने के लिए आपने मन में हुआ कि मुझे ये सीखना है चलाना, तो क्या किए आप? अभ्यास किए। हम सब पढ़ाई लिखाई का अभ्यास किए। एक खिलाड़ी चाहता है कि मैं मेडल जीतूं या फिर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूं, तो क्या करता है उसका? वो अभ्यास करता है। एक जो भजन गायक होता है या कोई गीत गायक होता है, वो कितना अभ्यास करता है। एक संगीत के बारे में कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना होता है तो कितना अभ्यास करता है। नृत्य वाले कितना अभ्यास करते हैं। सभी क्षेत्र में देखो, चाहे वो तैराक हो कितना अभ्यास करता है, एक चित्रकार हो कितना अभ्यास करता है, एक कलाकार हो कितना अभ्यास करता है। यदि आज देखो जिस क्षेत्र में जो लोग महारत हासिल किए हैं, उसके पहले उनके प्रैक्टिस को देख लो। घंटों नहीं, 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 15 वर्ष मेहनत करते हैं, 15 वर्ष मेहनत करते हैं। और ये बात जब आती है तो मैं उदाहरण दिया करता हूँ पब्लो पिकासो का। पब्लो पिकासो एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार है, कभी भी आप उनको गूगल में सर्च करके जान सकते हैं। मेरे कहने से थोड़ी, वो तो है ही है ऑलरेडी, कोई कहानी थोड़ी है ये। तो पब्लो पिकासो एक बार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य देख करके वह वहाँ रुक गए और उनको अच्छा लगा। जैसे कोई कवि होता है तो ऐसी जगह पसंद करते हैं, देख करके उनकी कविता फूटती है। लेकिन एक कोई कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, उनको भी उसमें कुछ अच्छी चीज़ें सूझती हैं। तो वो तो चित्रकार था, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था, तो वो रुक गए। तो उधर ही कहीं आसपास में एक महिला थी, उधर गई थी, तो उसको देख करके उसके मन में, अरे ये तो लगता है जैसे पब्लो पिकासो हैं। वो पहुंच गई वहाँ तक, कहा कि आप क्या पब्लो पिकासो हैं? हाँ, मैं पब्लो पिकासो हूँ। अच्छा, ओ आपको पता है कि मैं आप कितना बड़ा फ़ैन हूँ आपका। मैं सब बातें होती रही, बहुत प्रशंसा करने लगी वो महिला।
फिर इसमें जब बातें पूरी हुई तो उसने कहा कि पिकासो, मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, न जाने अब फ्यूचर मिलना हो कि न मिलना हो, तो मेरा एक निवेदन है, आप से मिली तो आपके द्वारा मुझे कुछ न कुछ ऐसा एक गिफ्ट मिले, ऐसी कोई चीज़ मिले जो मुझे हमेशा के लिए याद रहे। उसने कहा नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो यूँ ही आ गया यहाँ पर। नहीं, आपसे कुछ तो चाहिए, मुझे कुछ तो चाहिए आपसे मिलने का, कुछ तो मुझे याद स्मरण में बना रहे और अब मैं लोगों को बता सकूँ कि देखो मुझे पब्लो से पिकासो से मिला हुआ है। तो बहुत चिंता परेशान होगा। एक तो बहुत इतनी प्रशंसा कर रही है, अब प्रशंसा कर रही है तो थोड़ा उनकी बातें भी रखनी पड़ती है। तो देखा इधर उधर, तो एक बाजू में एक स्टोर था, वहाँ गया, एक कागज़ लिया, स्केच पेन लिया और उस कागज़ में उसने 30 सेकंड के लिए कोई स्केच किया और उस लेडी को देते हुए कहा कि इसको ले जाओ, इसकी कीमत कितने, वो तो लाखों डॉलर में बताया। हम लोग तो विश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि उसका कितना कहा, $1 मिलियन। मैं तो पढ़ा हूँ कि उसमें 10 मिलियन कह दिया था, पता नहीं कहाँ तक सच है। तो बहरहाल मान लो हम लोग उसको कहा कि 1 लाख रुपया, इसने कहा कि भाई 1 लाख रुपया के ये चित्र है, इसकी कीमत। उसने कहा उसको विश्वास ही नहीं होगा, अब कोई 30 सेकंड में ऐसा स्केच बनाया, उसका 1 लाख रुपया कीमत कैसे हो सकती है, हम लोग तो विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। तो उसने दे दिया और वो महिला ले गई उसको, और इतना तो अच्छा लगा भाई, पब्लो के पिकासो के द्वारा मुझे एक गिफ्ट मिला है, कि स्केच मिला हुआ है। और वो उसके सर्च करके पहुंच गई वहाँ जहाँ पर इस प्रकार के चित्रों को खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। और पता करने लगी, भाई देखो ये चित्र, इसका कितने की होगी ये, और सचमुच बताया उनकी लाख रुपये कीमत है। वो ले आती है, अब वो सर्च करने लगी भी आज कहाँ कार्यक्रम है उनका पिकासो का। तो पता चला कि कोई ऑडिटोरियम हॉल है, उनका स्पीच है, और वो वहाँ पर चली गई उस दिन। और चली गई, पूरा स्पीच जब उसका पूरा होता है, उसके पश्चात वो स्टेज तक पहुँच जाती है और क्या करती है, जैसे उस देख करके पिकासो की ओर, पिकासो सुनो सुनो, आपने मुझे पहचाना? हाँ हाँ पहचान लिया, कल ही तो मिली थी वहाँ पर। तो कहा, फिर ऊपर आकर के बात करी, पिकासो आपने जो चित्र दिया था ना स्केच बनाकर 30 सेकंड में, अरे सचमुच उसकी कीमत 1 लाख रुपया है। पिकासो ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, तभी तो मैंने कहा था, मैं तो उसी समय जानता था उसकी कीमत कितनी है। तब उस लेडी ने क्या कहा, पिकासो तब एक निवेदन है, आप एक काम करिए, मुझे भी सिखा दिए इसको बनाना। अरे न 10 लाख रुपये मिले, 10,000 तो मिलेगा, लाख रुपये 10,000 तो मिलेगा। उसने कहा, तब उसने एक महत्वपूर्ण बात कही, ये जो 30 सेकंड के स्केच बना करके जो 1 लाख रुपये कीमत बता रहा हूँ, ये पता है, इस 30 सेकंड के स्केच बनाने के पहले मैंने इसके लिए 30 साल तक मेहनत की है, 30 साल तक अभ्यास किया है। किसी भी क्षेत्र में जो ऊंचाई पर, एक खिलाड़ी को देखो कितना अभ्यास करता है वो, एक कलाकार जिसके बारे में, चाहे वो तबला बजाने वाला हो, चाहे वो सितार बजाने वाला हो, चाहे वो गाने वाला हो, कितनी मेहनत करता है। हम लोग देखें, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम चाहते तो हैं मैं शांत रहूं, मेरा मन प्रसन्न रहे, अभ्यास किए हैं? अभ्यास नहीं करते हैं नहीं करते हैं। मेरा मन अनासक्त हो, अभ्यास है? अभ्यास नहीं है, नहीं है। अर्थात जो जीवन में महसूस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा मन शांत हो, हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया। मेरा मन निर्विचार हो, बिल्कुल अनासक्त हो, अभ्यास किए? नहीं किए हैं। शब्दों से नहीं होता है जीवन में बदलाव, अभ्यास से होता है, काम से होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि सुबह क्या करना है, सही दिशा दें। किसको? अपने विचारों को, और ऐसे शब्द भीतर में बोलें जो भीतर तक उतरे। एक बात, सुबह की बात हुई। अच्छा, सुबह इसलिए कहा जा रहा है, मैंने कहा ना दिन की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, अंत भला तो सब भला, ये पंक्ति सुने हैं, अंत भला तो सब भला। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, जिसका श्री गणेश ही गलत होगा तो अंत कहाँ से अच्छा होगा? प्रारंभ भी तो सही होना चाहिए भाई। आपके बुश शर्ट का पहला बटन गलत लग गया है तो बाकी बटन कैसे लगेंगे? सभी गलत लगेंगे, सही है ना? तो शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए ना। और सुबह दिन की शुरुआत हो रही है, और वो अपने विचारों के साथ में। यदि विचारों को सही दिशा देना सीख गए
तो आप अपने जीवन को सही दिशा देना शुरू कर दिए। दूसरा समय होता है रात का, जब नींद में जाते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रैकेट होता है ना, कोष्टक, ब्रैकेट ऐसे होता है ना, तो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ सुबह, अब रात में आप क्लोज करने जा रहे हैं, दिन को समापित करने जा रहे हैं, अंत करने जा रहे हैं, अब रात की शुरुआत हो रही है। तो रात की शुरुआत भी साधारण ना समझिए उसको आप। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी देखे, कुछ भी बोले, कुछ भी सुने और बस उसके बाद चले गए। आप देखिए, एक चीज़ बताऊं मैं, जो हम भोजन करते हैं, जो भी हमने पेट में डाल दिया, पेट उसको डाइजेस्ट करता है और उसी का रस बनता है। यदि हमने पेट में गलत भोजन डाल दिया तो क्या होगा? वो गलत रस बनेगा, नुकसान करेगा। ऐसे ही हमने विचारों में क्या डाला, भीतर अंतस में क्या डाला, और विचारों के माध्यम से विचार का कैसे आते हैं? देख कर, सुन कर के, चाहे वो स्क्रीन में टीवी के देखे, मोबाइल की स्क्रीन में देखे, या किसी से मिले, बातचीत किए, सुने, देखे, सुने, कुछ भी किए, वो सब विचार भीतर प्रवेश कर गया। जैसे पेट पचाता है, वैसे ही हमारा मन भी उसको, विचारों को डाइजेस्ट करता है। यदि हमने गलत विचारों का इनपुट किया है तो क्या होगा? हमारी गलत मानसिकता बनती है। रात में वहाँ पर प्रोसेस होता है। देखिए, हम लोग तो सो जाते हैं, लेकिन हमारा भीतर जो कहते हैं ना, वो जीव हमेशा जागृत रूप है, जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा से जो बात कही गई है, जो अवचेतन मन है वो कभी नहीं सोता है, हमेशा जागृत रहता है। और तभी तो हमारे शरीर के, चाहे वो धमनियों का प्रवाह हो रहा हो या और बहुत कुछ प्रोसेस चलते रहते हैं। कैसे चलते रहते हैं? कुछ तो जाग रहा है भाई। तो वो सारे कार्य व्यवहार हमारे अवचेतन मन, हमारी सारी शरीर की गतिविधियों का संचालन वो करते रहता है, तो वो नहीं सोता है। तो हमारे विचार यदि गलत गए हैं मन में, तो फिर क्या करना है? नहीं, उसे बदलना है। तो अच्छे याद, इसीलिए कहते हैं रात में सोने के पहले या तो आप पढ़ करके, अच्छे विषय ग्रंथ पढ़ करके, या अच्छे विचार सुन करके, या ध्यान करते हुए आप रात में जाएं, ताकि आपकी नींद सही हो। तो मैं ये कह रहा था कि 2 टाइम को भी संभाल लें, ज़्यादा नहीं तो। वो कौन कौन से हैं? सुबह नींद खुले तब, और रात में नींद में जाए तब। अर्थात अच्छे विचारों को आप ग्रहण कर लें, क्योंकि आप अच्छे विचारों को ग्रहण नहीं करेंगे तो सुबह, देखिए एक नियम है, जीवन का नियम क्या है? रात के सोने के पहले जो अंतिम विचार होता है, वह सुबह का प्रथम विचार होता है। ये सबको अनुभव होगा, मेरे का नहीं है, सबको। जिन बातों को आप सोचते सोचते सोए रहेंगे, सुबह उठेंगे तो वही विचार आएंगे। यदि आपके साथ में किसी के साथ रात में खटपट हो गई है किसी बात को लेकर के, और सोते सोते सोए हैं, तो सुबह उठेंगे तो कौन सी याद आएगी? वही खटपट वाली। सही है कि ना? इसलिए तो कह रहे हैं, अच्छे विचारों को पढ़ करके या सुन करके आप वो करिए। अच्छा, अभी मिलेगा, बहुत तैयारी से आ गई है वो। आ गया है। तो ये कुछ बातें मैंने कही कि भाई आप साधना के क्रम में इन बातों को ध्यान में रखें। जीवन को बनाना पड़ता है। मैं एक दिन कहा भी था कि जीवन को निर्मित करना होता है अपने हाथों से जीवन को बनाओ, जैसा चाहो वैसा बनाओ। और जैसे हम मकान बनाने के पहले नक्शा बना लेते हैं, बना लिए हैं नक्शा। तो मकान कैसे बनेगा? जैसा नक्शा है। सही है कि नहीं? तो लेकिन हमने अपने जीवन का नक्शा नहीं बनाया है, मकान का नक्शा होता है तो हर ईंट रखने के पहले सोचा जाता है क्या नक्शा का अनुकूल है। ऐसे ही जब जीवन का नक्शा आप बना करके जिएंगे तो आप हर शब्द को चुन करके, जो शब्द बोल रहा हूँ क्या वो मेरे जीवन के नक्शा का अनुकूल है, जो विचार मैं सोच रहा हूँ क्या वो जीवन के नक्शा का अनुकूल है। ऐसा तो नहीं कि जीवन के नक्शा के प्रतिकूल काम कर रहा हो, जीवन का नक्शा बेतरतीब हो रहा हो, इसको इस प्रकार विचार करने से, इस प्रकार शब्द बोलने से, तब जाकर के जीवन का सही निर्माण होता है। तो थोड़ा कंक्लूजन तो यही हुआ, सार यही हुआ कि जो हम चाहते हैं जीवन में, जो महसूस करना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं,
उसका हम अभ्यास करें, अर्थात उसके बारे में सोचें, उसके बारे में बोलें और वैसा हम जीवन का कार्य करें, तो हमारा जीवन वैसा ही ढलता चला जाएगा। सांचा होता है ना, सांचा, वैसे ही सांचा है ये। सांचा विचार क्या है, सांचा है, और जीवन क्या है, बस वो ढल जाता है। तो सरल बात क्या है, जैसा आप सोचते हैं वही आप बनते चले जाते हैं। बस साहब बंदगी।